फूंक डाले हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नारे हैं। वो जिनके सोचे गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोचे गम ने दोस्त तो दिल फूंक डाले हैं। वो जिनके सोचे गम ने दोस्त को दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के हाज़रीन महफिल, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया ना जाता था। अकेले घर में इस बीमार से सोया ना जाता था। तन्हाई में क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की बेटी। मुलाजा कीजिए दूसरा बंद। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। देखिए साहब, ये 100 रुपए का नजराना सुगरा के खत पर मुझे इस बच्चे के हाथों से मिला। शायद ये मेरी माँ बहनों की जन्म से उनकी तरफ से है। बहुत शुक्रिया मेरी माँ बहनों। कैसे? मेरा भैया बया हमसे, बहुत शुक्रिया। 100 रुपए का नजराना और मिला है इस बच्चे के हाथों से। बया हमसे तो वो सुगरा की हालत हो नहीं सकती। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी। मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर करके वो तकिया लगाती थी। कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर, शुक्रिया भाईजान, ये फिर 100 रुपए का नजराना मिला है। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से। कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका अदल जो गम दे खाना चाहता था। फरिश्तों से भी उसका अदल जो गम दे खाना चाहता था। फरिश्तों से भी उसका जो गम दे खाना चाहता था। फरिश्तों से भी उसका अदल जो गम दे खाना चाहता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। ये हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। सुगरा की ये हालत देखकर फलक भी आंसू बहाता था।
लेकिन ये तो रात को सोती भी नहीं थी, पूरी नींद नहीं आती थी। वो इसलिए कि अगर कोई रात में बुलाने आया मुझे, जैसा कि मेरे बाबा जान कहकर गए हैं कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा तो किसी को भेजकर तुझे बाद में बुलवाएंगे। अगर कोई रात में मुझे बुलाने आया और मैं दरवाजा बंद करके घर में जाकर सो गई तो फिर दरवाजा कौन खोलेगा। आइए तीसरा बंद सुनते हैं। न सोती थी बुला पाली है ए बाबा। सुभान अल्लाह, शुक्रिया। ये फिर 50 रुपए का नजराना बच्चे के हाथों से मिला है। सनद खुलने बारी की सुभान अल्लाह, ये फिर 50 रुपए उस बच्चे के हाथों से मेरी माँ और बहनों की जानिब से मिले हैं, बहुत शुक्रिया। चौथा बंद देखिए साहब, खत लिखा और खत में ये बातें लिखी। मेरे बाबा हुसैन, आप कहकर गए थे कि जल्दी बुलाएंगे, अभी तक कोई क्यों नहीं आया मुझे बुलाने। मैं आपकी याद में तड़प रही हूँ। किसी से, मेरे भाई से कह दो, चचा अब्बास से कह दो, कोई भी मुझे बुलाकर ले जाए, या आप खुद आ जाएं। लेकिन सुगरा को क्या मालूम कि बाबा करबला में जाकर किन मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए हैं। अगला बंद पेश कर रहा हूं हजरात। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि कलाम पर लोग मुझे नवाज रहे हैं। इतनी देर से मैं वो सब कर रहा था जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग मुकाबला ही सुनने के लिए आते हैं। तो ये कुछ और नजराना मेरे भाई की जानिब से मिला है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और अगला बंदा सबकी नजर करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए, ये और नजराना 50 रुपए हमारे कमेटी के मेंबर साहब की जानिब से मिला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। ऐ मेरे बाबा हुसैन, सुगरा कहती है, खत में ये बातें भी लिखती है, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी। जी, कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी। न करना फिक्र कोई, तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। पुकार अब तो नहीं मुझको, मुझे बुलवाइए बाबा। शुक्रिया। किसी को भेज दीजिए यार, मेरी बात फिक्र फरमाना। वाह, सुभान अल्लाह। देखिए, ये सब बातें जब खत में लिख चुकी और थोड़ी सी जगह आखिर में खत में बाकी रह गई, तो इमाम हुसैन की बेटी ने उस थोड़ी सी जगह में जो से बड़े करबला गए थे, सुगरा से बड़े जो करबला गए थे, उनको सलाम लिखा। और जो आपसे छोटे गए थे जैसे सकीना और अली असगर, उनकी खिदमत में दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया। और वो खत लेकर आप अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई, इंतजार करने लगी कि कोई करबला की तरफ जाने वाला मिलेगा तो मैं ये खत अपने बाबा जान तक भिजवा दूंगी उसके हाथ। लेकिन क्या होता है, समाप्त कीजिए।
ये खत लिखा पढ़ा, ये खत लिखा पढ़ा सुगरा ने दरवाजे पे जा बैठी। नहीं कासिद मिला कोई तो बेहद फूट कर रोई। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया। सुभान अल्लाह। फिर ये 50 रुपए छोटे से बच्चे के हाथों से मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। परेशान हाल अफसुर्दा उधर से एक बशर आया। वो ठहरा एकदम सुगरा को जो रोता हुआ पाया। कहा क्या बात है, सामीन हजरात, इस वाक़े के सिर्फ 2 बंद और बचे हैं, वाक़या पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, मैं आपकी समाअतों को सलाम करता हूँ। ऐ खजुरिया वालों, वाकई अगर आपको अच्छा सुनाया जाए तो आप अच्छा सुनते हैं। यहाँ मैंने आकर ये महसूस किया है। देखिए पूरी रात का प्रोग्राम अफरा तफरी आपने देखा ही है। शुरू में 1-2 कलाम जो मैंने पढ़े वो, और अब जो पढ़ रहा हूँ ये सुगरा का खत। बाकी बीच का जो प्रोग्राम रहा अजरा है तफरी, और इनाम भी नहीं आता है। तफरी में लोग पढ़ जाते हैं, मजाक में पढ़ जाते हैं। तो देखिए अब ये कलाम जो हो रहा है तो माशाल्लाह अच्छा खासा नजराना भी आ रहा है, और ये सब इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मैं आपकी तारीफ कर नहीं सकता। वाकई बहुत अच्छी समातें हैं आपकी, सलाम है आपकी समातों को। 2 बंद और रह गए, इनको भी सुन लीजिए। कैसे? देखिए आप दरवाजे पर बैठी हैं, कौन? इमाम हुसैन की बेटी सुगरा किसी कासिद का इंतजार कर रही है। इतने में एक शख्स बड़ी जल्दी जल्दी आपके दरवाजे के सामने से दौड़ा हुआ गुजरा, मगर अचानक उसकी नजर सुगरा पर पड़ी। वापस आया और कहने लगा, ऐ बीबी फातिमा की पोती, ऐ इमाम हुसैन की बेटी, क्या बात है, तुम आज रो क्यों रही हो? सुगरा ने जब सारी बातें बताई तो वो कहने लगा, ऐ सुगरा, हालांकि मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, मैं उसकी दवा लेने के लिए हकीम के पास जा रहा था, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा गया। लाओ ये खत, मैं तुम्हारे वालिद तक करबला पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, ये खत मैं पहुंचाऊंगा तुम्हारे वालिद तक। मेरे बच्चे का जो हाल हो जाए, लेकिन तुम्हारा रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। आप फरमाती हैं, नहीं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर घर दे आओ, उसके बाद लंबा सफर है, रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी ले आना, अपनी ऊँटनी भी लेकर आना, ताकि तुम ऊँटनी पर सवार होकर ये मेरा खत जल्दी मेरे बाबा तक पहुंचा दो। अब उसके बाद क्या हुआ, समात फरमाइए। वाह। कहा सुगरा ने, कहा सुगरा ने, अल्लाह गमगुसारी का सिला बख्शे, हजारी उम्र हो बच्चे की, रब उसको शिफा बख्शे। खुदारा अपने बच्चे की दवा दे आओ तुम पहले, नबी पाक का है वास्ता, घर जाओ तुम पहले। मेरे मोहसिन तुम्हारा दुख गवारा कर नहीं सकती, अदा में शुक्रिया बाबा तुम्हारा कर नहीं सकती। गया वो शख्स घर अपने दबा दे आया बच्चे को, वो अपनी ऊँटनी सामान भी ले आया रस्ते को। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। जब वो कासिद करबला पहुंचा, इमाम हुसैन के साथ जो 72 मर्द करबला में गए थे,
उस वक्त 70 की शहादत हो चुकी थी करबला में, सिर्फ 2 बचे थे, एक इमाम हुसैन खुद और एक आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार हो गया था करबला जाकर। इमाम हुसैन खेमे के सामने अपने डेरे के, अपने टेंट, अपनी राउटी के सामने खड़े होकर उन यजीदी फौजियों को कुछ समझा रहे थे, तकरीर कर रहे थे। इतने में कासिद जब पहुंचा खत लेकर इमाम हुसैन के हाथों में दिया वो खत, और आपने उस खत को पढ़ा तो क्या हुआ, सुनिए। लिया सुगरा से खत कूफे की जानिब कूच फरमाया, चला दिन रात तेजी से वो एक दिन करबला पहुंचा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये और 50 रुपए। शहादत पा चुके थे सब, जिगर का काम कर बैठे। आखिरी वक्त जब खत हाथ में पहुंचा इमाम हुसैन के, आपने पढ़ा तो आंसू रवा हो गए। किसी तरह वो खत आपने आधा अधूरा पढ़ा और बंद करके खेमे के अंदर बढ़ा दिया। खेमे में कौन है? सकीना है, ज़ैनब है, शहर बानो है, आबिदे बीमार है, ये सब खेमे के अंदर हैं। औरतें रह गई हैं, सिर्फ आबिदे बीमार बचे थे करबला में, बाकी सब वहीं शहीद हो गए थे। हुसैन के खानदान वाले आबिदे बीमार जो बाकी रह गए थे, जिनको इमाम सज्जाद भी कहते हैं, उन्हीं से फिर सैयदों की नस्ल आगे बढ़ी और ये फिर सिलसिला आज तक जारी है। जितने भी बुजुर्ग आप देखते हैं, चाहे वो गौसे आजम हों, चाहे उनके बाद ख्वाजा गरीब नवाज हों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हों, बाबा फरीद हों, निजामुद्दीन औलिया हों, साबिर पाक हों, जो भी सैयदों की नस्ल चली है, वो करबला से वापस आबिदे बीमार इमाम सज्जाद जो आए हैं बचकर, उनकी औलादों से। तो देखिए सामीन, कुछ सिलसिला इमाम हसन की औलादों से भी सैयदों का चला और फिर हुसैनी सिलसिला इस तरह चला। आखिरी बंद में जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब क्या फरमा रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। खेमे में खत पढ़ा जा रहा है। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और ज़ैनब मुज़्तरिब थी, खूब रोती थी, बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। बड़ी अबतर थी हालत, गश पे गश आते थे आबिद को, के गुजरे हाथ से उस दम डसे जाते थे आबिद को। यही हालत थी हर एक की, गमों ने कहर तोड़ा था। ख्याल आता था सुगरा का कि तन्हा उसको छोड़ा था। कहा शब्बीर ने, यानी इमाम हुसैन ने, कहा शब्बीर ने कासिम से, कहा शब्बीर ने कासिम है शौकून का सब खुदाई पर। ये आखिरी बंद पर ये 50 रुपए का नजराना भाई की जानिब से मिला है, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, वैसे तो लगभग 4 बज गए हैं, लेकिन यहाँ